मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने अंडू और रीडू की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फाइंड रिप्लेस, स्पेलिंग ग्रामर और फॉर्मेटिंग मार्क्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइंड और रिप्लेस के बारे में। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कंटेंट पहले से है और अगर आप उसमें कुछ ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ढूंढने के साथ कुछ बदलना भी ज़रूरी है तो उसके साथ दी गई रिप्लेस कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। लिब्रा राइटर में अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ जाएं तो आपके पास फाइंड रिप्लेस कमांड दी गई है। Ctrl+H इसका शॉर्टकट की है। मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें ऊपर की तरफ फाइंड टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और नीचे की तरफ रिप्लेस। सबसे पहले फाइंड की बात करते हैं। आप कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ टाइप कर दे और टाइप किया हुआ कंटेंट आपके पास यहाँ ढूंढा जाएगा। तो यहाँ मैंने इंडिया टाइप कर दिया है। फाइंड बॉक्स में आपको टाइप करना है और नीचे की तरफ आपके पास कुछ बटन दिए गए हैं, फाइंड ऑल, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। पहले बात करते हैं फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस की। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां इंडिया लिखा हुआ है वहां वहां उसे ढूंढना शुरू करेगा बारी बारी से। तो मैं क्लिक कर देता हूं। इंडिया ढूंढा गया यहाँ से, फिर से इंडिया, फिर से इंडिया, फिर से इंडिया और फिर से इंडिया। तो जहां जहां इंडिया लिखा गया है वहां उसे उसने ढूंढ लिया है। प्रीवियस की बात करूंगा तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, पीछे की तरफ से ढूंढना शुरू कर रहा है। यानी कि पेज में नीचे से ऊपर की तरफ लगा लें या स्टेप बैक पीछे की तरफ से ढूंढना शुरू कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास जितना भी टाइप किया गया इंडिया है वो सारा इसने ढूंढ के दिखा दिया है। इसके साथ ही आपके पास कमांड है यहाँ पे फाइंड ऑल। फाइंड ऑल दबाते ही एक साथ जहाँ जहाँ इंडिया लिखा गया है पूरे डॉक्यूमेंट में वो आप देख सकते हैं। इसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया है। देखिए मेरे पास यहाँ नीचे की तरफ भी लिखा गया था और ऊपर की तरफ भी इंडिया लिखा हुआ है। तो इस तरह से कुछ भी ढूंढना है तो आप फाइंड कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। फाइंड कमांड में साथ में नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, मैच केस और होल वर्ड। अगर आप बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों के भेद के साथ ढूंढना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसको मैच केस कहते हैं। अर्थात अगर आप यहाँ छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो छोटे अक्षरों में इंडिया ढूंढा जाएगा, बड़े में लिखेंगे तो बड़े में। यानी कि जिस तरह से आप यहाँ केसिंग यूज़ करने वाले हैं लेटर्स का, उस तरह की केसिंग में ढूंढा जाएगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इंडिया जो है वो बड़े अक्षरों में ही लिखा रहने देता हूँ और मैच केस ऑन कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आप देखिएगा पहला इंडिया लिखा हुआ है लेकिन उसके पश्चात यहाँ इसे ढूंढा गया है इंडिया। बीच में इंडिया लिखा गया था जो कि छोटे अक्षरों में था लेकिन उसे नहीं आउटपुट में दिखाया गया। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने माउस सबसे ऊपर क्लिक कर लिया है और यहाँ से मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो पहला लिखा है, उसके बाद सीधा तीसरे वाला और फिर चौथे वाला। बीच वाला इंडिया इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि इसका जो केसिंग है वो छोटे अक्षरों में है जबकि हमने बड़े अक्षरों में इंडिया को ढूंढा था। अगर मुझे सिर्फ इसी को ढूंढना है तो फिर मुझे इस तरह के ही लेटर्स को टाइप करना पड़ेगा। यानी कि मुझे यहाँ आई बड़ा लिखा है मैंने और फिर छोटे अक्षर लिखे हैं। फिर से मैं माउस को ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब की बार मैच केस फिर से ऑन है और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए इंडिया इसने ढूंढ दिया है। लेकिन आप ध्यान दें इसने बाकी कहीं भी इंडिया नहीं ढूंढा है तो इसमें मैसेज दे दिया है रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मैच केस का फायदा ये रहता है जिस लेटर केस में आपने लिखा है बड़े अक्षर तो बड़े अक्षर में ढूंढेगा, छोटे अक्षर तो छोटे अक्षर में ढूंढेगा। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है, राज, राजवीर, राजेंद्र, राज। इसी तरह से यही वाला नाम मैंने नीचे की तरफ आप आ जाएं तो वहाँ पे भी टाइप है राज और राजवीर। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे राज वर्ड को ढूंढना है तो मैं ढूंढना शुरू करता हूँ फाइंड नेक्स्ट के साथ। राज, राजवीर, राजेंद्र और फिर राज। अगर आप ध्यान दें तो मैं राज वर्ड को ढूंढना चाहता हूँ लेकिन ये बाकी वर्ड्स में भी राज को ढूंढ रहा है जो कि इसका कार्य बनता भी है और इसे ढूंढना भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए मुझे केवल राज, 3 अक्षरों का वर्ड राज ही ढूंढना हो, ऐसे केस में मुझे बाकी अक्षरों पे लेके जाएगा, बाकी ऐसे केस में मुझे बाकी वर्ड्स पे लेके जाएगा जो मुझे ढूंढने नहीं है। जैसे मैं राज ढूंढना चाहता हूँ, ये राजवीर और राजेंद्र को भी ढूंढना शुरू कर देता है। तो ऐसे केस में आप होल वर्ड्स ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। होल वर्ड्स ओनली को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और अब ढूंढना शुरू करते हैं, आप यहाँ मैं माउस ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, राज, सीधा राज। बीच में कहीं भी जहाँ हमारा वर्ड मिक्स होता था उन वर्ड्स में इसे नहीं ढूंढा जाएगा। 3 अक्षरों का जो वर्ड राज लिखा हुआ है केवल उसी को ढूंढा जाएगा। तो होल वर्ड इन तीनों से मिलकर बन रहा है और इसी को मैं ढूंढना चाहता हूँ तो इस तरह से ये राज वर्ड को ढूंढता है। फाइंड नेक्स्ट करते ही देखिए जहाँ जहाँ राज है वहाँ ढूंढा जाएगा। आइए बात करते हैं रिप्लेस कमांड का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास पहले से आपके डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है
और आप उसे किसी दूसरे वर्ड से बदलना चाहते हैं तो आसानी से बदल सकते हैं रिप्लेस कमांड का प्रयोग करते हुए। अब यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है अलग अलग जगह पे। मान लीजिए मुझे यहाँ इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से बदलना है, तो उसके लिए मुझे करना ये है, फाइंड में इंडिया लिखना है जिसको बदलना है, और रिप्लेस कमांड में जिससे बदलना है, मान लीजिए मुझे ऑस्ट्रेलिया से बदलना है तो मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया टाइप कर देता हूँ। अब मैं चाहूँ तो जहाँ जहाँ इंडिया आ रखा है वहाँ एक एक एंट्री पे जाके बदल सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर चाहूँ तो सबको एक साथ बदल सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास रिप्लेस और रिप्लेस ऑल कमांड्स हैं। तो यहाँ मैं माउस ऊपर क्लिक कर देता हूँ और रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ फर्स्ट जो इंडिया था उसे ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट कर दिया है, और अगला इंडिया उसने सेलेक्ट कर दिया है। अगर मैं इसे बदलना चाहता हूँ तो रिप्लेस फिर से दबा सकता हूँ। फिर से आप देखें, फिर से अगला इंडिया सेलेक्टेड है और पिछले वाला रिप्लेस है। और अगर मैं इन सबको एक साथ ही बदलना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल कमांड का प्रयोग करूँगा। जैसे ही रिप्लेस ऑल कमांड का प्रयोग करूँगा, आप देखेंगे नीचे की तरफ भी मेरे पास कुछ एंट्रीज थी इंडिया के नाम से, वो सारी भी ऑस्ट्रेलिया में बदल गई हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप रिप्लेस कमांड के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट में दिए गए वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मैं फिर से रिवर्स कर देता हूँ, जहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया है वहाँ इंडिया आ जाए, तो मैं यहाँ इंडिया टाइप कर देता हूँ और रिप्लेस ऑल एक ही बार दबा देता हूँ। तो अब की बार आप देखें फिर से इसने सारा का सारा चेंजेस मुझे करके दे दिया है। तो इस तरह से मैं बड़ी आसानी से रिप्लेस कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार से फाइंड से हम किसी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस के द्वारा उस टेक्स्ट को बदल भी सकते हैं। अगले सेशन में बात करेंगे हम स्पेलिंग, ग्रामर और फॉर्मेटिंग मार्क्स के बारे में। धन्यवाद।